students, welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am your social science educator कादम्बिनी नरवाल। तो आज हम आपको ले चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। आज हम इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स में जिसको हमने हाईलाइट किया है वो क्या है इस टॉपिक के अंदर, इनकम। इसने कहा है कि इनकम ही हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट में काउंट नहीं होता है। प्रॉपर डेवलपमेंट और भी फैक्टर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट है, हमारा है, आपका है या पूरे देश का है। तो उसके लिए अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, आज हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि इनकम के अलावा भी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट में हमारा हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो इस पे ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट इसमें कहा है इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कहीं भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आपका इंटरव्यू वगैरह है, इंटरव्यू क्लियर हो गया है, रिटर्न वगैरह है वो क्लियर हो गया है आपका। अब बात आती है आपके सैलरी पर्पस के ऊपर कट। अब बात आती है सैलरी को लेकर। अब सैलरी आपको अच्छी खासी दे रहे हैं वे, ठीक है, 70-80,000 आपको आराम से दे रहे हैं मंथली। अब आप खुश हो जाते हैं कि वाओ 70-80,000 मिल रहे हैं हमें पर मंथ। बट अगर आप वहां पे एज ए इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम के अलावा यहाँ पर अदर क्राइटेरिया भी है जिसको हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए उसके ऊपर कि इनकम के अलावा भी इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैसे से हमारे हर एक चीज को नहीं खरीद सकते हैं। क्लियर है? तो इक्वल ट्रीटमेंट कंसीडर करता है, इनकम के अलावा भी जो अदर गोल्स है वो कंसीडर करता है इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए हमें। तो अब आप ये देख सकते हैं इक्वल ट्रीटमेंट के अंदर फ्रीडम भी है, सिक्योरिटी भी है एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फ्रीडम सबको मिलना चाहिए। सपोज करो आपको ज्वाइनिंग मिल गई, कल से आप बहुत खुश होकर जा रहे हैं ऑफिस में कि वाओ हमें 70-80,000 मिलेंगे आराम से, पर आपको जाके और एक कैबिन में बिठा देते हैं और बोलते हैं आपको कि भाई आपको सुबह से लेके 10 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक इस रूम में आपको बैठना है और बाहर से लॉक कर देते हैं कि आपको कहीं नहीं जाना, उठ के कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको सिर्फ इस कमरे में बैठना है। तो आपकी आजादी कहाँ है, आपकी फ्रीडम कहाँ पे है? फ्रीडम नहीं मिली ना आपको, तो क्या वो 70-80,000 सब कुछ है? नहीं, फ्रीडम भी तो देखनी चाहिए ना हमें कि एक जगह पे हमें कोई बाउंड कर सकता है, बांध सकते हैं ऐसे, तो ये गलत है। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं आराम से अपने ऑफिस में, पता नहीं हम वापस घर पे आएंगे या नहीं आएंगे, सिक्योरिटी आपको प्रॉपर वे में मिली भी है या नहीं मिली है। तो ये चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। कहीं भी हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो हम उस चीज में इनकम के साथ ये अदर फैक्टर्स भी जो है काउंट करते हैं, और ये करना भी चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसा कि मान लो कि आप कहीं भी नया घर देख रहे हैं, ठीक है, नई कोई प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, तो न्यू प्रॉपर्टी सर्च करते टाइम आप क्या देखेंगे? आप वहां पर सिर्फ लैंड देखोगे कि लैंड है भाई बहुत अच्छा है, 200 स्क्वायर फीट है, आराम से अच्छा आराम से हमारा घर बन जाएगा यहाँ पर। नहीं, इसके अलावा आप वहां पे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं है, या फिर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी वगैरह ये चीजें आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, रोड अच्छे है या नहीं है, पानी अच्छा आ रहा है, साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है, खारा पानी है कैसा है, वहां का नेबर कैसा है, यानी कि जो वहां का एनवायरनमेंट है, माहौल है सोसाइटी का, आस पड़ोस कैसा है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तब जाके आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे और वहां पर फिर आप रहना शुरू करेंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ लैंड देखा, अरे वाह अच्छा लैंड है ये तो, और घर बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कोई करता भी नहीं है। सेम ऐसे ही अगर हम कहीं भी जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो जॉब ज्वाइन करते वक्त हम सिर्फ इनकम फैक्टर को नहीं देखते हैं, इसके अलावा हम अदर गोल्स भी, अदर क्राइटेरिया भी होता है, फ्रीडम भी देखते हैं कि फ्रीडम हमें मिल रही है या नहीं, सिक्योरिटी भी देखते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट की भी बात करते हैं कि हमको इक्वली रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, कि जा रहे हैं आराम से अच्छी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और रिस्पेक्ट हमें मिल नहीं रही है, डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है।
ठीक है, कह रहे हैं ओए खड़ा हो जा, उधर बैठ जा। ये इस तरीके की जो चीजें हैं, ये कोई भी इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। कि ये नहीं है कि कोई भी आपका बॉस आपको ये कह देता है भाई आपको 70-80,000 मिल तो रहे हैं तो चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे और सुनो हमारी, ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए ये चीजें जो है मैटर करती है इनकम के अलावा भी, ठीक है। तो इनकम के अलावा भी हमें ये चीजें जो है मैटर करती है, इनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सेकंड आता है क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तो मटेरियल जो थिंग्स है, मटेरियल में क्या आ जाता है, जैसे कि आपको सैलरी मिल रही है तो इनकम जो एक्सपेक्ट्स होते हैं वो आ जाएगा हमारा मटेरियल के अंदर कि इनकम मिल रही है हमें। और जो हमारा नॉन मटेरियल थिंग्स है, नॉन मटेरियल थिंग्स में क्या आ जाएगा कि आपको ये देखना पड़ता है कि रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, फ्रीडम मिली, इक्वल ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर। क्लियर है आपको। नेक्स्ट है इसमें इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि अगर मेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या मेजर नहीं कर रहे हैं हम। इसने कहा है व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट, हर एक चीज हर एक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर बात करें मेजर की कि मेजर कर रहे हैं हम किसी चीज को, वो किसी चीज क्या है, वो है इनकम। अब इनकम को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, 4 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर फ्रीडम की बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे हमें 2 किलो इक्वलिटी कम मिली है, उसको 3 किलो इक्वल जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा मिला है। तो क्या हम ये चीजें मेजर कर सकते हैं, क्या फ्रीडम को मेजर कर सकते हैं कि नहीं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं ना कि उसको कम मिला है, उसको ज्यादा फ्रीडम मिली है, पर हम उसको मेजर प्रॉपर वे में मेजर नहीं कर सकते हैं कि इसको 2 किलो की फ्रीडम मिली है, इसको 5 किलो की फ्रीडम मिली है। आप कहेंगे ये कैसा जोक है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने लायक है कि जो हम इनकम है उसको मेजर कर सकते हैं उस फैक्टर को, बट जो अदर हमारे जो गोल्स है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। टेक एग्जाम्पल व्हाट फैक्टर्स वुड यू सी बिफोर एक्सपेक्टिंग अ जॉब। हम कोई भी जॉब देखते हैं तो कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज मिलनी चाहिए, वो चीज मिलनी चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आप कुछ सोच के जाते हैं अपने माइंड में कि हाँ मैं शॉप पे जाऊंगा और ये चीज मुझे लेनी है, ठीक है, और ये चीज नहीं लेनी है, ये चीज घर पे रखी हुई है। तो ऐसे ही जो है फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो हम जॉब पे जा रहे हैं तो हमारे माइंड में चलते हैं वो फैक्टर्स कि हाँ हमें ये चीज लेनी है, हमें वो चीज लेनी है। तो वो क्या सोचते हैं हम जॉब पे जाते वक्त कि अच्छी सैलरी होनी चाहिए, हमें फ्रीडम अच्छी मिलनी चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट अच्छे से हमारे साथ होना चाहिए। तो ये सारी चीज आ जाती है इनकम एंड अदर गोल्स में। इनकम के बारे में तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने अदर गोल्स के बारे में इस क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे ये सारे गोल्स, अदर्स जो गोल्स है इनकम के अलावा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।